स्तुति हो खुदावन की। एक दिन हम सब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। एक दिन ये सारी चीजें जो हमारे सामने हैं, हमारे घर, परिवार, जिंदगी, सब कुछ खत्म होगा और एक दिन परमेश्वर के सामने हम खड़े रहेंगे। और उस दिन बाइबल कहती है हम सब का, हर एक मनुष्य का न्याय होगा। और न्याय के दिन आपसे और मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना पैसा कमाया। यह भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितने वचन याद किए या आपने कितने संदेश दिए, आपको बाइबल के कितने सिद्धांत पता है, क्या आपके डॉक्ट्रिन्स सही थे। अगर कुछ पूछा जाएगा तो एक सवाल पूछा जाएगा, तुमने तुम्हारी जिंदगी किस प्रकार से जी। और यह सवाल पूछने का कारण यह नहीं होगा कि परमेश्वर जानता नहीं। यह सवाल हम अपने परमेश्वर हमें अपने लिए पूछेगा, हाउ डिड यू लिव योर लाइफ। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट कि हम अपनी जिंदगी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर किस प्रकार से जीते हैं। जितनी भी बाकी चीजें मैंने लिस्ट की वो सारी हमारे लिए एक सपोर्ट हो सकती है। वचन जानना, दुआएं करना, परिवार को संभालना, पैसे कमाना, ये सारे हमारे लिए इस पृथ्वी पर बेनिफिशियल हो सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, एक ही चीज मायने रखेगी और वो चीज है कि आपने ये छोटी सी जिंदगी जो परमेश्वर ने आपको दी किस प्रकार से बिताई है। ये छोटा सा जीवन जो आज है और कल नहीं, ये हमने किस प्रकार से बिताया, इसी का हिसाब लिया जाएगा। बाइबल कहती है एंड एवरीवन विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स। हर एक का न्याय उनके कामों के हिसाब से होगा। और इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि इस पृथ्वी पर हमारे काम कैसे हैं, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, हमारे निर्णय हम कैसे लेते हैं। और ये हमारे जीवन की सोच हर दिन होनी चाहिए। ये बात हमें हर दिन याद रहनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे इस पृथ्वी पर जो भी है, अच्छा या बुरा, सब खत्म होगा। और जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। सो इसीलिए मेरे जीवन का, मेरे संदेश का फोकस, जब से खुदावन ने ये चीज मुझे समझाई है, मेरे हर संदेश का फोकस रहता है कि प्रभु मुझे सिखा कि मैं मेरे जीवन में क्या करूं, मैं कैसे जीऊं, मैं कितना जानता हूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा जीवन उसका साथ नहीं देता। मैं आपको बाइबल के सारे मिस्ट्रीज रिवील कर सकता हूं, नहीं कर सकता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मैं बाइबल के सारे मिस्ट्रीज रिवील करूं, आपको हर वचन के सबसे रहस्यमय गुप्त सीक्रेट्स रिवील कर दूं और मेरा जीवन परमेश्वर को भाने वाला नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं। मैं भविष्यवाणियां भी करूं, चंगाइयां भी करूं, पौल कहता है मैं पहाड़ भी हिला दूं, लेकिन मेरा जीवन परमेश्वर को भाने वाला अगर नहीं, दूसरे तरीके से कहता है बट सारांश यही है, अगर वो मेरा जीवन परमेश्वर को भाने वाला नहीं तो मैं जो भी करता हूं किसी काम का नहीं होगा। एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। और इसीलिए मेरे जीवन का फोकस पर्सनली, और मैं जब प्रचार करता हूं मेरा फोकस वही रहता है। मेरी प्रार्थना है कि आज जो हम सुनते हैं, जो भी चीजें हम चर्च में सुनते हैं, जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं, वो सारी एक ही दिशा की ओर मैं लेकर जाना चाहता हूं कि ये मेरे जीवन को कैसे बनाएगा। कैन आई लिव अ बेटर लाइफ? कैन आई लिव अ लाइफ दैट प्लीजेस गॉड? तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीजें क्या है? सबसे जरूरी चीजें मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढो तो उसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है रिश्ते। परमेश्वर रिश्तों को चाहता है। परमेश्वर के पास ऐसी कोई चीज की कमी नहीं
जो हमारे आने से पूरी हो गई, सिवाय एक चीज। परमेश्वर हमेशा पहले से, शुरुआत से एक ही चीज चाहता है, और वो है अपने प्रेम को बांटना। और प्रेम को बांटने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए जिससे वो प्रेम करे और जो बदले में उससे प्रेम करे। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। इसीलिए जब यीशु मसीह को एक दिन सवाल पूछा गया, रब्बी, हमें एक बात समझा, और वो भी पूछने वाला एक विद्वान था, उसने पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो परमेश्वर यीशु मसीह ने एक आज्ञा नहीं दी, एक आज्ञा में वो सारी चीजें समा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक आज्ञा इनकम्प्लीट है। इस आज्ञा के दो पहलू है। क्या है वो पहलू? मैथ्यू 27, आइए 37 से 40 पढ़ेंगे। मत्ती 22 अध्याय 37 से 40 वचन। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 37 to 40। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? प्रभु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा है तो अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, क्योंकि इसीलिए तुझे बनाया गया है। लेकिन यीशु मसीह वहां रुके नहीं। उन्होंने क्या कहा? उसी के जैसी एक और आज्ञा है जो उतनी ही जरूरी है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। दोस्तों, हमेशा याद रखना, जिस क्रूस पे यीशु मसीह को चढ़ाया गया, वो क्रूस दिखता कैसे है। अक्सर उस क्रूस को हम अपने घरों में लगाते हैं हमें याद दिलाने के लिए। अक्सर उस क्रूस को हम चर्चेज़ों में देखते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि मसीह कैसे मारा गया। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं उस क्रूस को बनाने के लिए कितने डालियां या कितने बीम्स थे? दो। किस प्रकार से? एक इस प्रकार से सीधी और एक इस प्रकार से आड़ी। A vertical and a horizontal beam। जिस क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया, उसको इतनी बेरहमी से मारा गया, वो क्रूस भी हमें बताता है कि प्रेम एक तरफा या प्रेम बस एक ही दिशा में नहीं हो सकता। उस क्रूस का जो वर्टिकल खंबा है वो हमें यह दिखाता है कि यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि वो हमारे और परमेश्वर के रिश्ते को ठीक कर सके। और उसका हॉरिजॉन्टल बीम हमें यह बताता है कि यीशु मसीह इसी लिए भी मरा कि वो मानव के बीच में, मनुष्य के बीच में रिश्ते ठीक कर सके। इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट लव। परमेश्वर के साथ आप बिल्कुल नहीं चल सकते जब तक आप ये बात ना समझो कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यीशु मसीह के पीछे चलना ये नियमों का एक धर्म नहीं है, ये नियम नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है। अनेक लोग इस दुनिया में धर्मी या धर्म के पीछे चलते हैं, धार्मिक है मैं कहूंगा। और वो धार्मिक इसलिए है क्योंकि वो जिस भी धर्म को वो मानते हैं उसके अंदर उनका कोई ना कोई स्वार्थ होता है कि मैं इस देवता की उपासना करूं तो मुझे ये मिलेगा। और बहुत क्रिस्ती भी ऐसी विचारधारा से अलग नहीं है कि हमें उसको कुछ खुश करना पड़ेगा तो बदले में कुछ मिलेगा। इट्स जस्ट अ ट्रांजैक्शन। परमेश्वर ने हमें एक ट्रांजैक्शन के लिए, एक बस बिजनेस डील के लिए नहीं बुलाया, तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश करूंगा। परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वो हमसे प्रेम चाहता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जिसने इस बात को नहीं समझा उसने मसीहत को कभी नहीं समझा। और प्रेम के बिना आप कभी भी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक स्व इच्छा दी है। क्यों? पता है, अगर वो चाहता तो इस दुनिया में सबसे बेहतरीन रोबोट्स बना सकता था, जीवित रोबोट्स, जिनके पास कोई इच्छा नहीं, जिनके पास कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है, मतलब वो खुद से चुन नहीं सकते, वो बस वो करेंगे जो उनको बताया गया है। आपको पता है, प्रभु ने इस पृथ्वी को आज्ञा दी तो दिन में जितने 24 घंटे में एक बार घूमेगा। जब से पृथ्वी बनाई गई आज तक पृथ्वी क्या करती है?
बिल्कुल टाइम पे। हमारी घड़ियां बंद पड़ती है लेकिन पृथ्वी वैसे ही घूमती है। उसको कहा साल के 364 पॉइंट सो एंड सो डेज तो क्या कर, 365.25 डेज तो क्या कर, बिल्कुल सूरज का एक चक्कर लगा। जब से बनाया है उसको तब से आज तक बिल्कुल टू द डॉट वो इस आज्ञा को मानता है जो परमेश्वर ने कहा होता है। जो सिद्धांत प्रभु ने बनाए, जो सारे लॉज बनाए, वो वैसे के वैसे काम करते हैं जैसे प्रभु ने कहे, सिवाय एक जाति। कौन सी जाति? मनुष्य जाति। क्यों पता है? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। किस स्वरूप में? एक ऐसे स्वरूप में जहां वो स्वतंत्र है, जिसके उसके पास एक फ्री विल है, स्व इच्छा है, जिससे वो चुन सकता है कि मैं जिंदगी में क्या करूं। और प्रभु ने कहा इसी स्व इच्छा से मैं चाहता हूं तू मुझसे प्रेम कर, क्योंकि प्रेम बिना स्व इच्छा के प्रेम नहीं होता। लव कैन नॉट बी लव विदाउट फ्री विल। जब आप किसी को जबरदस्ती कहते हैं मुझसे प्रेम कर, वो कैसा प्रेम हो सकता है? लेकिन जब इंसान अपने मन से किसी से प्रेम करता है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। वो जेन्युइन प्रेम होता है। तो इसीलिए हमें बनाया गया, इसीलिए हमें चुनाहट दी गई। तू चाहे तो मेरे पीछे चल सकता है, नहीं तो चाहे तो मुझसे दूर हो सकता है। और इसीलिए उसको रियल टेम्पटेशंस देने पड़े, क्योंकि अगर रियल टेम्पटेशंस नहीं होते तो वो भी एक झांसा हो जाता, जुमला। हमारी भाषा में परमेश्वर ने क्या दिया होता? इट्स जस्ट अ फसाड। एक तो तेरे पास फ्री विल है लेकिन चुनने के लिए कुछ नहीं है। ये ऐसा ही हो गया जैसे मैं दुकान में जाके बोलूं भाई तुम जाओ दुकान में जाओ और जो ब्रांड का शर्ट खरीदना खरीद लो। दुकान में जाता हूं तो एक ही टी शर्ट लटका उधर। कहने के लिए मैंने क्या कहा? मेरे दुकान में जाओ और जिस ब्रांड का खरीदना है खरीदो, लेकिन मैंने ऑप्शन क्या दिए तुमको? एक ही टी शर्ट लटका हुआ है, वो क्या खरीदेगा? सो इसी प्रकार अगर परमेश्वर हमें स्वेच्छा देता और कोई असली टेम्पटेशन नहीं होते, तो कैसे पता लगता मनुष्य सच में प्रेम कर सकता है या नहीं? यही सबसे पहला टेस्ट था गार्डन ऑफ ईडन में। अनफॉर्चुनेटली इंसान फेल हुआ, लेकिन परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। हमारा प्रेम उसके लिए कई बार फेल हो जाता है। हम उससे प्रेम करना बंद करते, वो हमसे प्रेम करना कभी बंद नहीं करता। कितने ही धन्यवादित लोग हैं हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं, इसके साथ चलने के लिए आज हमें प्रभु बुलाता है। तो प्रेम सारी चीजों की बुनियाद है। और जो पहला रिश्ता है वो हमारा और प्रभु का है, जिसको प्रभु कहता है सबसे प्रथम यह है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर। देखो, इसलिए मैं कभी भी जबरदस्ती में मानता नहीं और ना ही किसी ख्रिस्ती ने मानना चाहिए। देयर इज अ प्लेस फॉर रूल्स। कुछ बच्चों के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, कई जगहों में नियम बनाने पड़ते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हम नियम नहीं बना सकते अपने। बहुत बेहद सुंदर होता है जब लोग मन से चीजें करने लगते हैं, मन से, आउट ऑफ लव। ये मेरी प्रार्थना है मेरे लिए और आपके लिए कि हम जो भी परमेश्वर के लिए करें, कैसे करें? प्रेम से करें, मन से करें। तेरे मन से आना चाहिए कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं। तब आप जानते हो कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ है, परमेश्वर का प्रेम आपने पाया है। परमेश्वर का और हमारा रिश्ता ये प्रथम है, लेकिन आज मैं इसके सेकंड बीम पर फोकस करना चाहूंगा, दैट्स समटाइम्स निग्लेक्टेड। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हमारे मानवीय रिश्ते ठीक नहीं है, क्या हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक हो सकता है क्या? इट्स अ क्वेश्चन फॉर ऑल। आपको क्या लगता है? भाई ने बिल्कुल सीधा जवाब दे दिया, नहीं। राइट। अगर हमारे मानवीय रिश्ते ठीक नहीं है तो क्या हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक हो सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। इसीलिए प्रभु ने कहा दूसरी आज्ञा पहले जैसी है। दूसरी आज्ञा पहले जैसी है। अब एक कुछ और कहने के पहले एक चीज को क्लैरिफाई करूं, पर यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल किया, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, with all your soul and with all your strength। तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण हृदय, मन, शक्ति से, मन से प्रेम कर, और फिर अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। ये शब्द जो है प्रेम, ये बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन उतना ही मिसअंडरस्टूड है। इनफैक्ट एक और जगह प्रभु ने कहा तू अपने दुश्मनों से प्रेम कर।
अब कई लोग इस बात को लेके बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं कि अपने दुश्मनों से हम प्रेम कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी लव आवर एनिमीज? वो इसलिए क्योंकि हम प्रेम क्या है वो नहीं समझ पाते। हमारे लिए प्रेम मतलब एक बहुत अच्छी भावना, इट्स अ गुड फीलिंग टुवर्ड्स समबडी। जब हम बच्चों को पकड़ते हैं, उनको निहारते हैं, उनको करेस करते हैं, हमें लगता है दैट्स लव, क्योंकि एक इमोशन इन्वॉल्व है। कितना प्यारा बच्चा, उसको हम चूमते हैं, माँ बच्चे को चूमती है, ये इमोशन जो दिखता है उसी को हम लव समझते, प्रेम समझते। लेकिन दोस्तों ये तो प्रेम का एक भाग है। लव इज नॉट इंटायरली बाय इटसेल्फ एन इमोशन। प्रेम एक भावना नहीं है। भावना प्रेम का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन प्रेम एक भावना नहीं है। जिस प्रेम के विषय यीशु बात कर रहे हैं वो एक अलग प्रकार का प्रेम है। सो लेट्स डिफाइन लव। मैं अगर आपको प्रेम का डेफिनेशन दूं तो वो ये होगा, लव इज टू सीक द बेस्ट फॉर द पर्सन यू लव। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो उसके लिए सबसे उत्तम चीज सोचना और उसके लिए सबसे उत्तम चीज करने की जो इच्छा है वो प्रेम होता है। इट्स टू डू द बेस्ट फॉर समबडी, कि आपके मन में उसके लिए हमेशा भलाई और उसके प्रति अच्छाई होगी। यू वॉन्ट टू डू गुड फॉर दैट पर्सन। देखो, हम सब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? वी ऑल लव आवर चिल्ड्रन। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा अपने बच्चों से खुश रहते? हमें कभी बच्चों पर गुस्सा नहीं आता? आता है कि नहीं आता है? हम उनसे नाराज होते कि नहीं होते? बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, उनके प्रति हमेशा हमारी एक ही चिंता होती है, प्रभु उसके लिए सबसे उत्तम इसके जीवन में तू लेकर आए। आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर हिम और हर। इसके लिए मैं चाहता हूं अच्छा हो, भला हो। दैट इज लव। लव का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा उसको लाड़ करें। प्रेम का मतलब यह नहीं कि हम उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाएं। प्रेम का मतलब है कि चाहे जो भी हो आप हमेशा उसका भला सोचोगे, आप हमेशा उसका भला सोचोगे। और प्रभु ने इसी चीज को मन में रख के कहा, तुम्हारे दुश्मनों से प्रेम कर। क्योंकि जब हम अपने दुश्मनों से प्रेम करते, चाहे हम उनसे बहुत गुस्सा है, चाहे उन्होंने हमारे खिलाफ बहुत कुछ किया, वे डिस्टर्ब, येट हमारे मन में प्रभु इसका भला हो, ये पश्चाताप करे, उसको समझ आए। प्रभु मैं नहीं चाहता उसका नाश हो। इसी से हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। आपको क्या लगता है परमेश्वर पूरी दुनिया से खुश है? कितने लोगों को लगता है परमेश्वर पूरी दुनिया से खुश है? हाँ, बाहर जाके देखो, जो लोग घूम रहे हैं, क्या परमेश्वर उनको देख के हंस रहा है, खुश है, उनका लाड़ कर सकता है? नहीं, परमेश्वर गुस्सा है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। परमेश्वर किससे प्रेम करता है? दुनिया से, क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि दुनिया में किसी का नाश ना हो। जब हम किसी का बुरा चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम गुस्सा जब आता है और हम चाहते हैं उसका बुरा हो, हम प्रेम से अलग हो चुके हैं। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लव। लव क्या होता है? यीशु मसीह ने कहा रेवलेशन 3:19 में, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको मैं ताड़ना भी देता हूं। जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको ताड़ना देता हूं। प्रेम का मतलब हमेशा अच्छी अच्छी भली भली बातें नहीं है। प्रेम का मतलब है कभी ताड़ना भी देना। लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? कि आप उस व्यक्ति को बचाना चाहते हैं, उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। सो लेट्स डिफाइन लव। ओके, लव का मतलब यह है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से वैसा प्रेम कर जैसे अपने आप से करता है, ये कैसे करें? सो हियर, जब मैं इसको समझाने के लिए सोच रहा था, दुआ में था, मैंने सोचा, देयर इज वन थिंग दैट केम टू माय माइंड। हमारे रिलेशनशिप्स जितने भी हमारे रिश्ते, उनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। दो कैटेगरीज हैं रिलेशनशिप्स की। एक वो कैटेगरी जिसको मैं कहता हूं रिलेशनशिप्स इन द लॉर्ड, प्रभु में हमारे रिश्ते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के सदस्य है, जो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है, उनके बीच जो रिश्ते हैं। एंड द सेकेंड ग्रुप इज दोज हु आर नॉट इन द लॉर्ड। जैसे कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, हालांकि कम हैं,
लेकिन जिनको मैं जानता हूं वो प्रभु में नहीं है। अब इन दोनों रिलेशनशिप्स में, इन दोनों रिश्तों को अलग तरीके से निभाना हमें आना चाहिए। आपको पता है यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी से जब वो जा रहे थे, उनके आखिरी दिन शरीर में जब वो बलिदान होने वाले थे, उसके एक रात पहले उन्होंने क्या कहा अपने शिष्यों से? मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हें एक नई आज्ञा देके जा रहा हूं। क्या है वो नई आज्ञा? आई गिव यू अ न्यू कमांडमेंट। क्या है वो कमांडमेंट? लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। लेकिन जब इस विद्वान ने प्रभु को पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, उन्होंने कहा आफ्टर लविंग गॉड, अपने पड़ोसी से प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। अपने पड़ोसी से प्रेम कर जैसे अपने आप से करता है। तो बहुत पुरानी आज्ञा है, लेवियों में लिखी हुई आज्ञा है। लेकिन यीशु अपने शिष्यों को क्या कहता है? एक दूसरे से प्रेम कर जैसे मैंने तुमसे किया। जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए वो कहते हैं ये नई आज्ञा है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन बिलीवर्स इज इवन मोर स्पेशल। विश्वासियों के बीच जो रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा गहरे होने चाहिए, और दूसरे रिश्ते भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दोनों रिश्तों में फर्क क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हाउ डू यू डील विद ऑल दीज रिलेशनशिप्स? एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमें रिश्ते निभाने नहीं आते, अगर हम रिश्तों को सही तरीके से नहीं संभालेंगे, न्याय के दिन हम न्याय के गलत तरफ खड़े रहेंगे। क्योंकि रिश्ते परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है। याद है जब मैथ्यू 25 में जब बकरियों का और भेड़ों का जो पैराबल था, राइट साइड पे कौन थे? शीप, भेड़, और लेफ्ट साइड पे गोट्स, राइट? और ये शीप और गोट्स को जब अलग कर रहे थे प्रभु, तो क्या हो रहा था वहां पर? क्राइटेरिया क्या था? हाँ, जो गोट्स थे वो लेफ्ट साइड वाले, वो सोच रहे थे कि हम इस तरफ क्यों खड़े। तो प्रभु कहता है जब मैं पृथ्वी पर था तब मेरे छोटे से छोटे बच्चे के साथ तुमने जो किया, उसके कारण, उसका फल है कि तुम यहां खड़े हो। आज प्रभु यीशु मसीह शरीर में यहां नहीं है, लेकिन उसका देह आज भी हमारे बीच मौजूद है। His body lives here। उसका देह कहां पर है? एक हिस्सा यहां बैठा हुआ है। और परमेश्वर अपने देह के प्रति बहुत 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 केयरफुल रहता है। He is very particular। सो जो तुमने मेरे छोटे से छोटे दास के साथ किया, वो मेरे साथ किया। वो भूखा था, तुमने उसकी चिंता नहीं की, तुमने उसको खाना नहीं दिया, तुम अपना ही पेट भरते रहे। उसके पास कपड़े नहीं थे, तुमने चिंता नहीं की, तुम अपने ही ऐशो आराम में रहे। उसके पास पैसे नहीं थे, वो तो जेल में भी चला गया क्योंकि वो मेरे लिए कुछ कर रहा था, तुमने उसकी सुधि नहीं ली। और इसीलिए आज तुम मेरे बाईं ओर खड़े हो। और उसके दाहिने ओर जो खड़े थे वो कहते प्रभु हमने क्या किया? तो बोलते तुमने क्या किया? जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए। वो भी कहते कब प्रभु? जब तुमने मेरे छोटे से छोटे दास के साथ, बच्चे के साथ ये किया, तुमने मेरे साथ ये किया। Again, it comes down to the same thing। हमारा पर्सनल लाइफ जितना इंपॉर्टेंट है, उसका उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे रखते हैं। चर्च में, प्रभु की कलीसिया में रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। चर्च कितना बड़ा है, कितनी सुविधाएं हैं, कितने लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्च की क्वालिटी एक ही चीज में समझ में आती है, वो है वहां के रिश्ते कैसे। ये मेरे जीवन का मकसद है लोगों को ये बात समझाना। परिवार क्या होता है? परिवार स्वर्ग तब होता है, आपको पता है गॉडली फैमिली क्या होती है? जहां रहना आनंद होता है, जहां रहना शांति होती है, जहां रहना प्रेम होता है।
मुझे दुनिया की कोई दौलत मत दो, लेकिन एक ही दुआ है कि मेरा परिवार प्रेम से रहे, मुझे सब कुछ मिल गया। दुनिया की कोई ऐशो आराम ना मिले, आधी रोटी खा के जीवित रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा परिवार प्रभु में रहे और मेरा परिवार प्रेम में रहे, एक दूसरे के प्रेम में बने रहे, ये मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। मेरा परिवार ऐसा जगह हो जहां पर मैं घर आकर आनंद और सुकून पाऊं, मेरे बच्चे घर आए और आनंदित रहे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। मैं और मेरी पत्नी के बीच में कभी कोई झगड़ा ना हो, कभी कोई आनाकानी, क्या व्हाटएवर यू कॉल इट, जो अनबन ना हो, जहां हम एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि परमेश्वर खुद हमारे घर में रहने के लिए आनंदित हो। मुझे सब कुछ मिल गया, चाहे मैं एक झोपड़े में क्यों ना रहूं। यह परमेश्वर का राज्य है। हमारे पास बाहर की कितनी चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी एडिशनल चीजें हैं, दैट्स द चेरी ऑन द टॉप। अगर एक्स्ट्रा मिल गया तो वो एक्स्ट्रा चीज मिलता है ना पिज्जा के ऊपर, मिला तो चलेगा, लेकिन पिज्जा का मेन क्या है, उसका जो बेस और उसके अंदर जो चीजें मेन इसेंशियल्स है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी की चीज मिली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई फर्क नहीं। ये अगर हम नहीं समझे तो हमने जिंदगी में मसीह को नहीं समझा। यही मेरे जीवन का मकसद और प्रार्थना है कि हर विश्वासी इस बात को समझे। प्रभु में जो रिश्ते वो बहुत बहुत स्पेशल होते हैं। प्रभु के बाहर जो रिश्ते होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उन रिश्तों में कुछ चीजें ऐसी है जहां पर हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। सो लेट्स लुक एट द डिफरेंस। सबसे पहले प्रभु में जो रिश्ता है वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई एक्सेप्शन नहीं। यीशु मसीह की आखिरी प्रार्थना जॉन 17:21, यूहन्ना 17 और 21, ये प्रभु अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं आपसे और मुझसे, मैं अपने आप से तो पूछता हूं, आपसे पूछूंगा, क्या ये प्रार्थना आज सक्सेसफुल है? इसका जवाब प्रभु को मिला है क्या नहीं? आइए पढ़ते जॉन 17:21। जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। क्या है? जय हे पिता, जैसे तू मुझ में और मैं तुम में, वैसे मैं प्रार्थना करता हूं कि ये क्या हो, ये हम में हो और एक हो। ये एक हो जाए जैसे हम एक है ना। इट्स अ मिस्टीरियस प्रेयर, लेकिन एक बात तो सब कुछ समझ गई है। यीशु मसीह की सबसे बड़ी चिंता क्या थी कलीसिया के लिए? कि वो एक हो। आज सबसे बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में ऑलमोस्ट 3 बिलियन लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं, अराउंड दैट एवरेज लोग अपने आप को मसीह क्रिश्चियंस कहलाते हैं, लेकिन इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं, इतने टुकड़ों में, और जो एक ग्रुप में भी हैं उनमें भी हजारों फैक्शंस हमें मिलते हैं। आई समटाइम्स वंडर, मैं हमेशा सोचता हूं कि प्रभु आपने इतनी महान प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना है, हाउ कम वी डोंट सी इट फुलफिल्ड? एटलीस्ट हमारी नजरों में बड़ा मुश्किल लगता। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी कि चर्च जिस दिन स्थापित हुआ उस दिन, उसके थोड़े ही दिन के बाद प्रभु ने एक एग्जाम्पल बनाया हमारे लिए। एक एक्सेप्शन था, ये अक्सर नहीं होता, बट मैं समझता हूं ये पहली बार एक एग्जाम्पल था। परमेश्वर के लोग प्रेम में इतने पागल हो चुके थे कि सारे लोग अपने अपने घर जाकर, जिसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज बेचकर चर्च में ला रहे थे, अपोस्टल्स के चरणों में रख रहे थे। और बाय द वे, अपोस्टल्स ने वो अपने पास नहीं रखा, उन्होंने क्या किया? गरीबों में बांट दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? सारे लोग मिलजुल के रहते थे। बाइबल कहती है कोई ऐसा नहीं कहता था कि ये मेरा है, ये मेरा है। सारे क्या करते थे? मिल के रहते थे, आनंद से रोटी तोड़ते थे। दैट्स अ ब्लेसिंग, आनंद से रोटी तोड़ना। आपको पता है कितने लोग रोटी तो बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे निवाले लेते हैं, मतलब टेस्टीएस्ट फूड, लेकिन बहुत दुख और दर्द के साथ खाते हैं, नहीं जाता अंदर। इनके पास सिर्फ रोटी थी, इनका फूड बड़ा सिंपल था, हमेशा रोटी बोला है। कभी मच्छी बीच बीच में आता है, नहीं क्या गॉस्पेल्स में सुनाई देता है कि 5,000 लोगों ने खाए, लेकिन जब शिष्य लोग बैठते थे हमेशा क्या? दे ब्रोक ब्रेड। शायद सिर्फ रोटी खाते थे, लेकिन बाइबल कहती है आनंद से खाते थे, विद ग्लैडनेस एंड सिंगलनेस ऑफ हार्ट। दैट्स जॉय। हम जब भोजन के लिए बैठते, फर्क नहीं पड़ता टेबल पर क्या है, मजा इसमें आता है कि कौन बैठ के किस प्रकार से खा रहा है, कितने आनंद से हम खा रहे हैं।
तो बड़े आनंद से खाते थे, सारे मिलजुल के, जिनके पास दौलत थी वो बांटते थे। और ये करते करते एक बंदा उसके उसी चर्च में, एक कपल था, उनके मन में भी आया हम बेच दें। अब उनको किसी ने बोला नहीं, जबरदस्ती किसी ने नहीं की, लेकिन वो घर गए, उन्होंने कहा हम भी करेंगे, बेच दी। जो थी उनके पास शायद प्रॉपर्टी, दूसरा घर होगा, जो भी बेचकर लाए। और आते आते रास्ते पर देखा होगा चेक बहुत बड़ा दिख रहा है यार, इट्स टू बिग, बहुत बड़ा अमाउंट है, क्या करें। इसी मोटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पतरस ने उनको नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला तो जाके दान दे, किसी ने मांगा भी नहीं, खुद से आए। शायद इस मोटिवेशन से आए कि सब करे हम भी करें। बहुत गलत मोटिवेशन होता है, सब करे तो हम भी करें। इसलिए मत करो क्योंकि सब करे, इसलिए करो क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। अगर प्रभु के लिए कुछ करना है तो करो। सो आए, लेकिन देते समय उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, हिस्सा रख देंगे। अब वो भी करते, कोई बात नहीं, वो अगर बोलते देखो पतरस हमने इतना बेचा है, इसका हाफ हम आपको दे रहे, नो प्रॉब्लम। उन्होंने क्या किया पता है? झूठ बोला। क्या बोला? झूठ बोला। उनको महिमा चाहिए थी लोगों की, उन्होंने झूठ बोला और कहा देखो एक काम करो पतरस, हमने सब कुछ भेज दिया, क्योंकि सबकी वाहवाही हो रही थी, बारनबास की वाहवाही हो रही थी कि कितना अद्भुत इंसान है, ये है। तो उन्होंने भी बेच दिया और ये कहा कि हमने सब कुछ बेच दिया और ये लो पूरा का पूरा दान। उसी समय पतरस उसको मुड़ के क्या कहता है आप सब जानते हैं, अनन्या, शैतान ने तेरे मन में क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। मतलब कलीसिया के लोगों से, कलीसिया के देह में झूठ बोलना तक परमेश्वर ने टॉलरेट नहीं किया कि तू यहां एक ढोंगी बन के मत आ। तुझे नहीं देना है मत दे, तुझे आधा देना आधा दे, लेकिन एक दूसरे से झूठ मत बोलो। ये पहला एग्जाम्पल था कि यहां कितनी यूनिटी प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, झूठ भी ना बोले। तो तुरंत उसने जैसे कहा वो वहीं पर गिर के मर गया और उसकी पत्नी बड़ी खुशी खुशी से पीछे से आ रही है। उसको पता नहीं, उसके पति का फ्यूनरल भी चल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं था कि ऐसा हुआ है। तो उसने भी उसी झूठ को दोहराया। पतरस ने उसको मौका दिया, चलो ये तो सच बोलेगी, उसने भी झूठ बोला, वो भी वहीं पर मर गई। आज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा था प्रभु अगर ये करता तो चर्च शायद कभी बढ़ती नहीं। मतलब कितने लोग रहते हैं, बाकी वो पता ही नहीं, हमें हार्डली कोई जिंदा रह पाता, लेकिन वो हमारे लिए मिसाल थी। दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, द फर्स्ट चर्च। और प्रभु हमें एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा था कि मैं मेरे देह में क्या देखना चाहता हूं। इसीलिए बाइबल कहती है एफिस 4:25 में, एफिशियंस 4:25, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। स्पेसिफिकली चर्च के लिए आज्ञा है कि हम एक दूसरे से क्या करें, झूठ बोलना बंद करें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। नाउ ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड। नाउ वी कैन चूज टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। या तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। इफ यू आर पार्ट ऑफ द चर्च, अगर हम कलीसिया में अपने आप को सदस्य, इस देह का हिस्सा मानते, फिर हमें भी वही स्टैंडर्ड एस्पायर करना है, उसको एम करना है कि प्रभु ये हमारे बीच लेकर आ। नो हिपोक्रेसी, कोई प्रकार का ढोंग नहीं। मैं चाहता हूं कि प्रभु हम सब इतने एक हो जाए जैसे आपने प्रार्थना की। दैट्स माय एम। ये आपका और मेरा मकसद होना चाहिए। जिस दिन पूरा होगा परमेश्वर करेगा, क्योंकि मनुष्य से नहीं होगा, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। दैट्स नॉन नेगोशिएबल। जॉन 17:21 में जो प्रेयर हमने पढ़ी थी अभी, प्रभु तू इन्हें एक बना, पिता इन्हें एक बना जैसे हम एक हैं। और फिर पॉल यही चीज दोहराता है एफिस 4:3 में। देखिए क्या कहता है पॉल, एफिस उसका 4 अध्याय 3 वचन। और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। स्ट्राइव, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब पूरा प्रयास करो।
पूरा प्रयास करो। आपको पता है जिस दिन मैं विश्वासी बना था, मेरे कुछ 2-3 रिश्ते मेरे ठीक नहीं थे, एंड जिस दिन मैंने प्रभु के उस अनुग्रह को अनुभव किया, मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई एक्सपीरियंस्ड वाज, बहुत ही मेरे नजदीकी व्यक्ति से मैं बहुत सालों से बात नहीं करता था, और पवित्र आत्मा ने मुझे इतना कायल किया, मैं और कुछ कर नहीं सका। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि किसी के सामने जाना, क्षमा मांगना, बात करना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और मैं नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन उस समय जब मैंने निर्णय लिया और मैं जाकर उस व्यक्ति से बात करने लगा, आई कैन टेस्टिफाई, गॉड इज माई विटनेस, इस प्रकार से एक अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आया कि मुझे समझ में भी नहीं आया कि मेरे मुंह से क्या शब्द निकल रहे थे। मैं बातें करने लग गया, क्षमा मांगने लग गया, और प्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके से उस रिश्ते को फिर से मिलाया। द पॉइंट इज यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट। अगर पवित्र आत्मा हमें कायल करता है तो हमें करना है। आई कांट से नहीं लाओ, बाकी सब बोलो ये नहीं करूंगा, देन यू आर चूजिंग, यू आर इंसल्टिंग गॉड। आप परमेश्वर को मुंह पे कह रहे तू तेरा रास्ता देख, मैं मेरा रास्ता देख, कैन नॉट हैपन। स्ट्राइव टू मेंटेन यूनिटी। यूनिटी मेंटेन करना आसान नहीं, लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना है, और प्रभु अनुग्रह देता है। देयर आर न्यूमरस वर्स, मैं इसी पर बात करूं तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। हम जानते हैं यूनिटी चर्च के लिए कितनी जरूरी है। जहां एकता होती है वहां पवित्र आत्मा काम करता है, जहां एकता नहीं होती वहां पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता। वो परमेश्वर है फिर भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए दाऊद ने वो सुंदर भजन गाया, Psalm 133, कितना सुंदर है भाइयों का एक होना। How beautiful it is when brothers dwell together in unity. It is like the dew that falls, that comes down on Mount Hermon. हरमोन पर्वत पर जो ओस गिर के आता है वो उसके समान है। जो अभिषेक उतर के आता है वो कहां उतर के आता है? जब भाई एक हो जाते हैं। जहां एकता होती है, जहां प्रेम होता है, वहां पवित्र आत्मा को बुलाना नहीं पड़ता। जहां फूट होते हैं, चाहे हम जितने गला फाड़ फाड़ के गाए, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, वो कुछ नहीं करेगा। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, वो नहीं आएगा। उसको अगर आना है तो गाने के पहले क्या करो? एक हो जाओ। ये हमारा मकसद होना चाहिए। और अगर नहीं हो पाता तो लेट्स डील विद दैट। कहां हम गिरते हैं, कहां हम चूकते हैं। यीशु ने खुद कहा, अगर तुम कलीसिया में आते हो अपने बलिदान लेकर, अपनी भेंट लेकर, और तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ है, तो क्या करो? क्या करो? अपने भेंट को रख दो साइड में, क्योंकि मैं उसको देखने भी नहीं वाला हूं। और पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो, तब जाके तुम क्या करोगे? तब जाके मैं तुम्हारे भेंट स्वीकार करूंगा। सो जो रिश्ते प्रभु में हैं वो नॉन नेगोशिएबल है। जो दो व्यक्ति अगर प्रभु में हैं, उनके बीच कभी भी फूट हो नहीं सकती, और हुई है तो सुलझनी चाहिए, नहीं सुलझी तो दोनों नाश की ओर जाएंगे। सो दिस इज नॉन नेगोशिएबल। लेकिन उसी तरह मैंने आपसे कहा, दिस इज लविंग गॉड्स पीपल, लेकिन दूसरे साइड पे वो भी रिश्ते होते हैं, मानो जो प्रभु में नहीं। मेरा और एक दोस्त होगा समझो, अब वो भी रिश्ते मेंटेन करने इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने मेरे दोस्त को या मेरे परिवार में जो विश्वासी नहीं उनको कुछ किया है, उनके खिलाफ कुछ किया है, तो मेरी जिम्मेदारी है जाके क्षमा मांगना, बिकॉज मैंने गलती की। अगर उसने गलती की है तो उसको मैं क्षमा करूं, उसके खिलाफ वो बात ना रखूं। लेकिन यहां पर हमारे लिए अनिवार्य नहीं है कि हम मेल मिलाप करें, हम जाके बात करें, लेकिन उसके साथ संगति की इच्छा रखना या संगति बनाए रखना वो ऑलवेज नेसेसरी नहीं है। इसीलिए पॉल कहता है रोमकरास 12 और 18 में, पढ़िए 12-18, रोमकरास 12-18। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। क्या लिखा है? जहां तक हो सके, एज फार एज इट डिपेंड्स ऑन यू। उसी प्रकार हिब्रू 12 और 14 में भी वही लिखा है। हिब्रू 12 और 14, सब से मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना
कोई प्रभु को कदापि खोज न देखेगा। खोजी हो, सबसे मेल मिलाप रखने के लिए खोजी हो। लेकिन आप जानते हैं कि बाहर के जो रिश्ते होते हैं वो ऐसे है, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। आप चाहे सबसे मेल मिलाप रखना चाहते हैं लेकिन सामने वाला नहीं चाहता तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब दुनिया में ये बात आती है, वी आर नॉट अंडर ऑब्लिगेशन, हम पर दबाव नहीं है ये करने के लिए। लेकिन कलीसिया में जब बात आती है तो ऑप्शनल नहीं है, यहां पर हमें मेल मिलाप करना है। जब बाहर के लोग आते हैं, जैसे मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं, उनसे मैं नजदीक नहीं हूं और नहीं होना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनकी जिंदगी और मेरी जिंदगी बहुत अलग है। उनके एम्बिशंस मेरे एम्बिशंस बहुत अलग है। तो मैं उनसे अच्छा रहता हूं। ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरे वजह से वो ठोकर नहीं खाने चाहिए, मेरे मुंह से उनके प्रति कुछ बुरी चीजें नहीं निकलनी चाहिए। आई शुड नॉट ऑफेंड देम। इतना सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर होना चाहिए कि जो बाहर के भी लोग हैं उनको हम नहीं झगड़े उनके साथ, या हमारे खातिर वो किसी प्रकार के क्या कहे ना, निंदा नहीं करे परमेश्वर की, या ऑफेंड ना हो जाए। हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने आपको इंसल्ट किया, कुछ किया, आप शांत रहो। यह भी मसीह के स्वभाव का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे अंदर वो सहनशीलता होनी चाहिए। जब लोग हमें कुछ कहे, हमारे खिलाफ कुछ कहे, हमारा फायदा उठाए, वी डू नॉट रिटेलिएट। हम कुछ बदले में ना करें, तब आपकी कोई गलती नहीं, आपका कॉन्शियंस बड़ा साफ रहेगा। सामने वाला कुछ भी करो, आप कुछ नहीं करोगे तो रिश्ता शायद बिगड़ा हुआ रहेगा, वो आपसे नाराज है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुंह नहीं खोला, आपने कुछ नहीं कहा, आपने कहा प्रभु आप देख लेना, तब आप परमेश्वर की संतान। लेकिन आपने रिटेलिएट कर दिया, बात खत्म हो गई। जितना गुनहगार वो है उतना बड़ा गुनाह आपका भी है, और इसीलिए आपको जाके अब मेल मिलाप करना, एटलीस्ट क्षमा मांगनी। मेल मिलाप तो सेकेंडरी है। वो बंदा कहेगा नहीं तेरा मुंह नहीं देखना है मेरे को, ठीक है क्षमा करो, लेकिन इतना ही कहने आया था, जाओ। सो ये दुनिया के रिश्ते हैं। यहां पर हम उनसे वैसा प्रेम करते हैं जैसा हम अपने आप से, लेकिन कलीसिया का स्टैंडर्ड उससे बहुत ऊपर है। उनसे वैसा प्रेम करो जैसे एक दूसरे से, जैसे मैंने तुमसे किया है। सो यू डोंट कॉज द ऑफेंस। रेकन्सिलिएशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। दुनिया के रिश्तों में रेकन्सिलिएशन या दूसरे के मेल मिलाप करना हमेशा संभव नहीं है। कुछ लोगों का सोल्यूशन क्या होता है चर्च में, इनफैक्ट मैंने कहीं देखा है, जब दो लोगों की बनती नहीं, व्हाट्स द सोल्यूशन? सोल्यूशन यह है चर्च छोड़ दो, दूसरे चर्च को ज्वाइन कर लो। बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज। बॉडी ऑफ क्राइस्ट सिर्फ ये एक चर्च नहीं है। आप जहां पर भी जाओ, अगर आप अपने आप को मसीह कहलाते हो, मसीह के देह का हिस्सा हो, आप उसी बॉडी में हो। सो ऐसा नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं, इट्स अ फेमस अनफॉर्चुनेट एग्जाम्पल, हमारे बीच एक परिवार जो हमारे बीच में से चले गए, और सब जानते हैं उन्होंने किस प्रकार की चीज की। कई लोगों को फंसाया, बड़े हम सब कई क्या कहते हैं शौक में से गुजरे कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बावजूद किसी प्रकार का रिमोर्स, किसी प्रकार का पश्चाताप या पछतावा नहीं, और वो अब दूसरी जगह जाते हैं, फेलोशिप करते हैं और सोचते हैं कि देखो अब हम ठीक है। इससे बड़ा मैं कहूंगा भ्रम और कुछ नहीं हो सकता कि यह सोचना कि चलो हमने चर्च बदल दिया, अब हम ठीक है। यह सबसे बड़ा अंधापन इस दुनिया में है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है प्रॉब्लम से हटकर, प्रॉब्लम से छुप जाओ तो प्रॉब्लम गायब नहीं। बीमारी से छुप गए तो बीमारी दूर नहीं होती। बहुत लोग अपने टेस्ट नहीं कराते, बीमारी नहीं कराते, क्योंकि वो डरते हैं कि टेस्ट किया तो कुछ आएगा। भाई टेस्ट किया तभी तो पता चलेगा कुछ गड़बड़ है। जब तक आप अपने रिश्ते को फेस नहीं करोगे, अपने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करोगे, उसका सोल्यूशन कहां से निकालोगे? इसी प्रकार से हमें सोचना है कि ऐसा नहीं कि अपने कुछ बिगड़ा हुआ तो भाग जाओ। कई बार ऐसे लोग जब कुछ चीजें बातें बनती नहीं तो ऐसे प्रिटेंड करते कि नहीं हम तो दूर रह के ठीक है। नहीं है ठीक। कैंसर को कितना भी आप इग्नोर करो, क्या होगा? क्या होगा? ठीक हो जाएगा। हा? कोई डॉक्टर ने कभी बोला है क्या कैंसर है इग्नोर करो ठीक हो जाएगा? होता है कभी ऐसे? नहीं होता है। पाप को हम ऐसा करते हैं। पाप है जिंदगी में, क्या करो? सोचो मत, भूल जाओ, फॉरगेट इट।
ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ नहीं हुआ, अच्छे से गीत गाओ, स्तुति करो, जस्ट कवर इट अप, दूर हो जाएगा। ये मूर्खता है। जब कुछ प्रॉब्लम है उसको फेस करो, तब जाके आपको उस प्रॉब्लम का इलाज मिलेगा। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जो इंसान अपने पापों को कबूल करता है उसी को अनुग्रह मिलता है। जो अपने पापों को डिनाई करता है कि है ही नहीं कुछ प्रॉब्लम, उसको कभी अनुग्रह नहीं मिलता, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। सो मसीह में जो रिश्ते हैं वो बहुत अलग होते हैं। इसको बनाए रखने की हमारी सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए, एंड वी शुड स्ट्राइव। सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं मेरे तरफ से कि मैं लोगों के साथ नजदीक आऊं। उसका पहला कदम होता है लोगों से एटलीस्ट मिलो, कोशिश करो। हम सब बिजी होते हैं, हमारे पास गिन चुन के हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं, उसमें भी हम मिल नहीं पाते। हमारे रिश्ते कैसे बढ़ेंगे? कई बार कई चीजों में हम कम पड़ते हैं, मैं भी कम पड़ता। हमारे बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालो दूसरे से बातें करने के लिए, चाहे वो फोन पे क्यों ना हो, रिश्ते बढ़ेंगे। इस बात का निर्णय लो कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं ढोंग नहीं करना चाहता। आप रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि हम प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़े। लेट्स नॉट प्रिटेंड। 1 जॉन 1:7 क्या कहता है? पढ़िए भाई। 1 जॉन, पहला योहान, पहला अध्याय 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसे वो प्रकाश में, अगर हम प्रकाश में चले तब हम एक दूसरे के संगति में रहेंगे। सो प्रकाश में चलना क्या होता है? व्हाट डज इट मीन टू वॉक इन द लाइट? हम सब जानते हैं फिजिकली क्या होता है। अगर इस रूम के लाइट बंद करो और यहां कोई नहीं और आप अंदर आओ तो क्या होगा? कहां क्या होगा पता नहीं, आप गिरते रहोगे। यू विल नॉट नो वेयर टू वॉक, राइट? थिंग्स आर हिडन। वैसे ही जब चीजें छुपी हुई रहती है, हम किस में जीते हैं? अंधकार में। जब प्रकाश आता है तो चीजें खुल जाती है। जब आपस में हमें ओपन होने लगते हैं, इतना ट्रस्ट आने लगता है कि हम एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे की चीजें शेयर करें। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। मैं ये नहीं कहता अपनी जिंदगी के सीक्रेट सभी को जाके बता दो, वो भी मूर्खता है। किसी गलत इंसान को बता दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपका जितना सुकून था जिंदगी में वो सब चला जाएगा। तो बी वाइज। मैं नहीं कह रहा हूं कि सबको जाके सीक्रेट बता, लेकिन ये कुछ ना कुछ रिश्ते होने चाहिए और ये रिश्ते बढ़ने चाहिए जहां पर हमारे अंदर एक ओपननेस आए। कैथलिक सिस्टम में एक बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने किया। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड सिस्टम, बट एटलीस्ट अ स्टेप इन द डायरेक्शन। एक कन्फेशन या कन्फेशनल होता है जहां पे कन्फेशंस होते हैं। क्या करते हैं लोग? तो प्रीस्ट बैठा होता है पर्दा लगा के, सामने से वो इंसान आता है घुटने टेक कर, वो बताने लगता है, फादर मैंने ये किया। फादर वैसे भी देखता है कौन है भाई, अच्छा ये है क्या। कई बार उसका इस्तेमाल होता है, लॉट्स ऑफ अब्यूजेस, ओके। बट एटलीस्ट एक स्टेप है, किसी की हिम्मत तो बनती है किसी से जाके बोलने की। प्रोटेस्टेंट दुनिया में इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं। देयर आर वेरी फ्यू फ्रेंड्स जिसके साथ आप बात करके कह सकते हैं भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यू आर ब्लेस्ड इफ यू हैव समबडी लाइक दैट, कि आप किसी से इतना ओपन हो सकते हो कि आपकी कमजोरियां रख सकते हो उसके सामने। इनफैक्ट यही हीलिंग की शुरुआत होती है, यहीं पे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलता है। अकॉर्डिंग टू जेम्स चैप्टर 5 वर्स 14। जेम्स चैप्टर 5 14 to 17 हमें बताता है क्या करो। अगर तुम्हारे बीच कोई बीमार है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ, ठीक है, यहां तक हम जानते हैं। प्रार्थना करो तेल लगाकर, ये भी हम जानते हैं। विश्वास से की गई प्रार्थना बीमार को चंगा करे, ये भी हम जानते हैं। फिर एंड ऑफ स्टोरी। उसके आगे क्या लिखा है? एक दूसरे के सामने अपने पापों को कबूल करो और फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तब तुम्हारी चंगाई तुरंत आएगी। सो ये ओपननेस, देखो, देयर इज पावर इन द चर्च बट द पावर लाइज इन इट्स यूनिटी। कलीसिया में सामर्थ है, लेकिन वो सामर्थ कब प्रकट होता है? जब कलीसिया एक होती है। आपको क्या लगता है, शैतान को यह बात पता नहीं
हमसे बेहतर वो जानता है, इसके लिए वो हमसे ज्यादा मेहनत करता है। क्या करने के लिए? कलीसिया को सेपरेट करने के लिए, तोड़ने के लिए। वो जानता है कि जिस दिन कलीसिया एक होने लग जाएगी, कुछ लोग भी एक होने लग जाएगी, उसकी क्या हालत होती है। हमारी जिंदगी के कितने सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही निकल जाएंगे। आज हम प्रार्थना करें, प्रभु ऐसी एकता हमारे बीच लेकर आ। शुरू करें अपने परिवारों से, बिकॉज परिवार चर्च का सबसे पहला यूनिट है, फैमिली। बॉडी का एग्जाम्पल प्रभु ने दिया, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, क्योंकि बॉडी को प्रभु ने बनाया। इस बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, और सारे ऑर्गन्स में टिश्यूज हैं, टिश्यूज में सेल्स हैं। इसी स्ट्रक्चर से कलीसिया चलती है। वी आर ऑल इंडिविजुअल सेल्स। अलग अलग ऑर्गन्स को हम चलाते हैं, लेकिन बॉडी तो एक ही है। और इस बॉडी को बनाए रखना यह हमारी जिम्मेदारी है। सो जो प्रभु की प्रार्थना थी, आज हम अपनी हमें वो प्रार्थना अपनी प्रार्थना बनानी। लेट्स मेक दैट आवर प्रेयर। प्रभु हमें एक बना जैसे आप एक है। आपके अंदर जो प्रेम है वो हमारे अंदर आए और उसी प्रकार हम चले। अब जैसे मैंने कहा, दुनिया के साथ भी हम प्रेम करें, लेकिन वो प्रेम अलग होता है। उनकी हम भलाई सोचे, जो विश्वास में नहीं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको लाए। थिंक गुड फॉर देम, बट व्हेन इट कम्स टू द चर्च इट इज डिफरेंट। सो आइए हम याद रखते हैं अपने प्रभु के इन वचनों को और प्रार्थना करते हैं, प्रभु किसी भी प्रकार से आज मेरे द्वारा कलीसिया में फूट ना आए, लेकिन मैं वो बन जाऊं जो कलीसिया को एक साथ लाऊं। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। प्रभु क्या कहता है, देखिए 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। दुआ करते हैं कि खुदा ऐसा प्रेम हम में डाले कि हम भी उस स्तर पे आए कि हम एक दूसरे के लिए कह सकते हैं, ओके, इट्स नॉट एंटायरली नेचुरल। ये सिर्फ हमारे सामर्थ्य से नहीं होगा, ये परमेश्वर के सामर्थ्य से होता है, लेकिन हमें भी अपना काम करना है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। सो लेट्स मेक इट इजी। जब आपको लगता है आपके कोई रिश्ते ठीक नहीं, आप जाओ परमेश्वर से सहायता मांगो। आपको लगता है आप उतने चर्च में योगदान नहीं दे पा रहे हो जितना देना चाहिए, कोशिशें करो, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। कई बार लोगों को लगता है चर्च में आज क्यों जाए, आज तो चलो कुछ नहीं। आपको पता, आपका प्रेजेंस भी मैटर करता है। हम जाते हैं भूरी बड़क। मैं एक पर्सनल एनेक्डोट शेयर करना चाहूंगा। कई बार हम 3-4 भाई जाते हैं, ऑफकोर्स सब कुछ सुविधा नहीं, और वातावरण या जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट बन चुका है बाहर, उसके हिसाब से भी हमें संभालना। लेकिन एट द सेम टाइम कई बार बस लोगों के आने से, वहां लोगों के आने से जो नए लोग हैं उनको कितना प्रोत्साहन मिलता है, इस बात को हमने देखा। कई बार हमें लगता है यार मेरा कोई योगदान नहीं, हर एक का योगदान। आज सुबह हम बात कर रहे थे किस प्रकार से पतरस खड़ा होकर अपना संदेश देता, पहला संदेश। आपको पता है बाइबल कहती है पवित्र आत्मा सब पे आया, पतरस खड़ा हुआ और बात किया, लेकिन वहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पीटर स्टूड विथ द 11। पतरस अकेला खड़ा नहीं हुआ, पतरस खड़ा हुआ, उसके साथ कौन खड़े थे? 11। बात एक कर रहा था, क्योंकि 11 बात करेंगे सुनेगा कौन, लेकिन ये सारे खड़े थे। योर प्रेजेंस मेक्स अ डिफरेंस। कलीसिया में आना, संगति में आना बहुत बड़ा फर्क रखता है। जब कोई नहीं आता लोग नाराज होते, यार ये नहीं आया, वो नहीं आया। वी बिकम अ कॉज ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक। हमारा आना ही एक एनकरेजमेंट होता है। जब से मैं विश्वास में आया, आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट, चाहे मेरा कोई कंट्रीब्यूशन हो ना हो, मैं कभी प्रचार करता भी नहीं था, बट मुझे बड़ा आनंद होता था कहीं पर जाना। क्यों जाना? क्योंकि मुझे खुद आनंद मिलता था उसमें। और मैंने ये भी देख लिया कि मेरे आने से और भी लोग आनंदित होते, तो मुझे और भी एनकरेजमेंट मिलने लगी। पता नहीं प्रभु कब किसे कैसे इस्तेमाल करे। दैट्स हाउ इट ऑल बिगिंस। तब जाके हमारे रिश्ते बढ़ने लग जाएंगे। दुआएं करते आइए, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज हमें वैसे बना जैसे तू देखना चाहता है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं।